मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज का विषय है सनातन धर्म में जीवनचर्या, अ वे ऑफ लाइफ। संस्कार का महत्व एवं अनिवार्यता, भाग 2। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार एक दोष निवारक संस्कार है। आइए जानें गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता क्यों है। यह हम सभी जानते हैं कि कंकड़, पत्थर, झाड़, झंखाड़ आदि दोषों के निवारण रूप संस्कारों से संस्कृत क्षेत्र यानी खेत में निर्दोष तथा गुणयुक्त बीज डालने से ही उत्तम फल प्राप्त होता है। इसके विपरीत आचरण करने पर विपरीत फल मिलता है अथवा कुछ भी फल नहीं मिलता, बीज भी नष्ट हो जाता है। गर्भाधान भी स्त्री रूपी क्षेत्र में वीर्य रूपी बीज डालकर संतान रूप फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः यह भी अभिष्ट पुत्र या पुत्री की प्राप्ति तभी होगी जब स्त्री रूपी क्षेत्र तथा वीर्य रूपी बीज दोष निवारक संस्कारों से संस्कृत और गुणयुक्त होंगे। इसलिए गर्भाधान संस्कार अति आवश्यक है। गर्भाधान संस्कार की विधि जो शास्त्रों में सर्वज्ञ ऋषियों ने बताई है, उसका प्राय लोप हो जाने के कारण ही आज कुल कलंक तथा देश में आतंक पैदा करने वाली संतानों की ज्यादा उत्पत्ति हो रही है। गर्भाधान संस्कार के बिना ही पशु पक्षी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, फिर इस संस्कार की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि प्राय पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में गर्भाधान का कार्य प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। पशु कभी भी अयोग्य काल में गर्भाधान नहीं करता, गर्भवती के साथ समागम नहीं करता, किंतु मनुष्य अयोग्य काल में तथा गर्भवती के साथ भी समागम करता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। वह पदार्थों तथा नियमों में अपनी बुद्धि से कुछ संशोधन करके अधिक लाभ उठाता है। इन कारणों से गर्भाधान आदि संस्कारों की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है। स्मृति में कहा है, गर्भाधान संस्कार से बीज यानी वीर्य तथा गर्भाशय संबंधी दोष का मार्जन होता है और क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान संस्कार करते समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं, उसका प्रभाव उनके रजवीर्य में पड़ता है। उस रजवीर्य से जन्य संतान में भी वे भाव प्रकट होते हैं। ऐसी दशा में केवल काम वासना से प्रेरित होकर मैथुन करने पर उत्पन्न संतान भी कामुक ही होती है। अतः इस काम वासना को नियंत्रण में रखकर शास्त्र मर्यादा अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही जो स्त्री समागम में प्रवृत्त होते हैं, वह काम तो भगवान की विभूति ही है। क्योंकि गीता शास्त्र में कहा गया है कि अमुक शुभ मुहूर्त में अमुक शुभ मंत्र से प्रार्थना करके गर्भाधान करें। इस विधान से कामुकता का दमन तथा शुभ भाव उत्पन्न मन का संपादन हो जाता है। क्योंकि शुभ मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना कामुकता का दमन किए बिना हो ही नहीं सकता तथा देवों से प्रार्थना करते समय मन शुभ भावना से भरा हुआ रहता है। गर्भाधान से पूर्व पवित्र होकर द्विजाति को यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे अमावस्या देवी तथा हे सरस्वती देवी, आप इस स्त्री को गर्भाधारण करने की सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट करें। कमलों की माला से सुशोभित दोनों अश्वनी कुमार तेरे गर्भ को पुष्ट करें। इस सभी संस्कारों की इति कर्तव्यता का यहाँ केवल संकेत ही किया जाएगा। पूरी विधि तो शास्त्रों से ही जाननी पड़ती है। इच्छा के अनुकूल
संतान प्राप्ति के लिए जो स्त्री चाहती है कि मेरे पति के समान गुण वाला या ध्रुव जैसा भक्त या अभिमन्यु जैसा वीर या कर्ण जैसा दानी पुत्र हो, उसको चाहिए ऋतुकाल में चौथे दिन स्नान आदि से पवित्र होकर अपने पति का ही प्रथम दर्शन करें। ध्रुव आदि के चित्र का दर्शन या मन ही मन पूर्ण सात्विक भाव से चिंतन करें तथा उसी भाव से भावित रहकर पति से गर्भाधान कराएं। पति भी उसी भाव से भावित रहे। ऐसा करने से जैसे पुत्र की इच्छा होगी वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि ऋतु काल में स्त्री का चित्र कैमरे के चित्रग्राही पर्दे की तरह होता है। उस पर उस समय जैसी छाप पड़ जाती है वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। सुश्रुत संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि ऋतु स्नान के बाद स्त्री जैसे पुरुष का दर्शन करती है वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है। अतः सर्वप्रथम पति का दर्शन करना चाहिए। अनेक बार प्रयोग करके यह देखा गया है कि ऋतुमती घोड़ी की आंखों के सामने जिस रंग का पर्दा लगाकर घोड़े से गर्भाधान कराया गया है वैसे ही रंग का बच्चा पैदा हुआ है। संतान में वे गुण स्थायी बने रहें, इसके लिए गर्भ काल में भी बराबर 9 महीने तक उन्हीं के गुणों का चिंतन तथा कथा का श्रवण करते रहना चाहिए तथा संतान उत्पन्न होने के बाद भी माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा उनके अनुकूल ही आचरण और शिक्षण प्राप्त होना चाहिए। रजस्वला स्त्री यदि दिन में सोए और कदाचित उसे उसी ऋतु काल में गर्भ रह जाए तो भावी शिशु अति सोने वाला उत्पन्न होता है। काजल लगाने से अंधा, रोने से विकृत दृष्टि वाला, स्नान और अनुलेपन से शरीर पीड़ा वाला, तेल लगाने से कुष्ठी, नख काटने से कुंठी, दौड़ने से चंचल, हंसने से काले दांत, काले ओष्ठ तथा विकृत जीभा और तालू वाला, बहुत बोलने से बकवादी, बहुत सुनने से बहरा, कंघी से बाल खींचने पर गंजा, अधिक वायु सेवन से तथा परिश्रम आदि से पागल पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए रजस्वला स्त्री इन कार्यों को ना करे। इन शास्त्रीय नियमों का पालन ना करने से ही अनिच्छित संतानें होती हैं। अतः इच्छित संतान चाहने वाले को गर्भाधान संस्कार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जाने गर्भाधान किस में करें। माता की 5 तथा पिता की 7 पीढ़ियों को छोड़कर असगोत्र अपनी जाति की कन्या के साथ विवाह करके उसी में शास्त्र मर्यादा अनुसार गर्भाधान करना चाहिए। अन्यत्र कहीं भी करने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, जो अपने समाज का अहित करके इस लोक में और पितरों का पतन करके परलोक में भी दुख देने वाली होती है। माता की 5 तथा पिता की 7 पीढ़ियों तक रक्त की अति समान जातीयता होती है। अति समान जातीय पदार्थों को परस्पर मिलाने से विकास नहीं होता। जैसे पानी में पानी की या दूध में दूध मिलाने से कुछ भी नया विकास नहीं होता। यही कारण है कि पशु पक्षियों में कोई विकास नहीं होता है। वे अनादिकाल से ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। अति विजातीय पदार्थों को परस्पर मिलाने से विनाश या विकृत विकास होता है। जैसे दूध में नींबू का रस डालने से दूध फट जाता है। घोड़े से गधी में गर्भाधान कराकर उत्पन्न किया हुआ खच्चर अधिक बलवान होने पर भी स्ववंश संचालक नहीं होता। कल्कि आम अधिक स्वादिष्ट तथा बड़ा होने पर भी स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकर नहीं होता तथा आम के बीज में कलमी आम पैदा नहीं होता। किंचित समान जातीय को समान जातीय के साथ मिलाने पर विकास होता है। जैसे दूध में दही का तोड़ मिला देने से
मक्खन जनक, स्वास्थ्य प्रदायक स्वादिष्ट दही बन जाता है। इसी पदार्थ मिश्रण विज्ञान के आधार पर ऋषियों ने अति समान जाति वाले होने के कारण माता की 5 तथा पिता की 7 पीढ़ियों को छोड़कर अपनी जाति की कन्या के ही साथ विवाह करके गर्भाधान करने का विधान किया है तथा अति विजातीय अन्य वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने का तथा उसमें गर्भाधान करने का निषेध किया है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।